से अभी भी करते हैं। वैसे भी रात को कौन आएगा, इधर बहुत सारे भूत है, कौन आएगा, सबको डर, मन में डर है। डर है। सुनसान जब होता है तो ऐसे ही डर लगता है। भैया आप यहाँ के लोकल हो तो आपने कभी ऐसी कहानी से रिलेटेड सुनी है? जी हुआ है, एक दो बार हुआ है, कोई आए थे। और 2010 में पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी यहाँ पर फाइंड करी गई थी। पहले वो मंदिर था, अच्छा, सबका ये पूरा बड़ा गांव था, उनके बीच ये मंदिर था। जब टोटल सब लोगों ने मीटिंग बुलाई थी ना, तब इधर पूरे गांव में बैठ कर मीटिंग बुलाई, फिर कैसे कैसे करना है उस हिसाब से। ये तो जहाँ जाओगे इससे बड़े भी गांव बन गए, क्योंकि पहला जैसा माहौल नहीं था। पहले जो माहौल था लोगों का कहने, राजा महाराजों की कहने से सब कुछ चलता। हमारे के जैसे शादी वगैरह होती थी ना, तो जैसे हम बोलते हैं उनको बीन, जैसे दूल्हा आता है उनको बीन बोलते हैं। वो इधर बैठे तो उनकी सालियाँ वालियाँ जो लेडीज है ना, वो यहाँ से देखती थी। अच्छा, ये हमारा उनको बोलते हैं सीसी कैमरा। सो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं कुलधरा विलेज, और भैया हेल्प करेंगे आज पूरे एक्सप्लोर करने के लिए कुलधरा विलेज को। आइए तो चलते हैं। यहाँ से एंट्री है, और नॉर्मल एंट्री की मैं प्राइस बता देता हूँ। 20 रुपीज़ फॉर ऐसे विजिटर्स के लिए, और 50 रुपीज़ व्हीकल के साथ है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गांव था ये, और कुलधरा के आसपास 84 गांव और थे। इसकी स्टोरी थोड़ी बताएंगे भैया, क्या हुआ था, स्टोरी क्या थी? ये क्या, एक सालम सिंह दीवाना था। अच्छा। और उनका कुछ लड़की के हिसाब से लोगों के चक्कर में सेटलमेंट हो गया, फिर गांव वाले उनसे बहुत परेशान थे। अच्छा। तो उनको गांव खाली करना पड़ा। फिर 84 गांव टोटल साथ में थे, पास में उन्होंने मीटिंग बुलाई, फिर उन्होंने रातों रात गांव खाली किया, फिर चले गए कहीं दूर, फिर श्राप दिया। अब कोई इस गांव में नहीं रह रहा है, अब रात को कोई नहीं घूमने आ रहा है, क्योंकि इधर भूत भूत होता है उस हिसाब से। और 2010 में पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी यहाँ पर फाइंड करी गई थी। हवाई की जो सालिम सिंह थे वो बहुत ही उन पर अत्याचार करते थे, और भी कारण बताए गए हैं कि या तो भूकंप से या तो फिर सूखे की वजह से उन्होंने ये खाली करा गांव। बट जो लोकल्स हैं वो तो यही बोला करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करते थे, इसलिए वो रातों रात ये गांव छोड़ के चले गए, और उन्होंने शराब दिया था। देखिए इधर से हाँ चलो, ये देखिए वो बने हुए थे ऐसे, है ना। अच्छा अच्छा, हाँ छपरे। अब ज्यादा के आंधिया वांधिया से उस हिसाब से उड़ गए, अब सिर्फ ये सूखे पत्थर रह गए। कोई सीमेंट, कोई चूना वुना कुछ नहीं, सिर्फ सूखे पत्थर से बनाए हुए। अच्छा, सूखे पत्थर से बनाए? जी, ये पूरे सूखे पत्थर बना, कुछ सीमेंट वगैरह कुछ नहीं है। जैसे वैसे भी जैसलमेर का फोर्ट है ना, वो भी सूखे बिना सीमेंट बिना चूने के बने हुए। जी जी। जैसे अलग अलग रूम थे, एक वो रूम था, एक फैमिली का, 2 रूम, किचन। हाँ हाँ, ये सारे अभी भी हैं वो उस हिसाब से बने हुए। अच्छा हाँ, ये देखिए। बाकी सब लोग जो भी पैसे वाला होता है ना, वो आगे आपको 2 और मकान है वो बड़े हैं, वो उधर आपको बता दूंगा। आगे लोगों को बहुत परेशान करता था। हाँ हाँ। उस हिसाब से लोगों ने ये गांव खाली करना पड़ा। पहले के राजा के हिसाब से लोग उनका कहना मानते थे, सब कुछ क्या करना है, कैसे चलना है, वो लोग उनके कहने पे चलते थे। लेकिन सालम सिंह था, वो बहुत इतना लोगों को परेशान करता था, उस हिसाब से हो गया ये सेटलमेंट। उसके हिसाब से लोगों को खाली, बहुत सारे गांव खाली हुए। हाँ हाँ, तो आप बोलते हैं कि 84 गांव खाली करना पड़ा था उनको। टोटल 84 गांव थे, लेकिन ये गांव बहुत बड़ा गांव था। पालीवाल ब्राह्मणों का। जी, पालीवाल ब्राह्मण थे। और जाते वक्त उन्होंने श्राप भी दिया था कि ये गांव कभी नहीं बसेगा, और ऐसा ही है कि ये कभी नहीं बसा, और इसके आसपास के लगभग 80 से ऊपर गांव बच गए जी, पर कुलधरा कभी नहीं बसा। नहीं, बाकी वाले बहुत छोटे छोटे थे, बाकी गांव बहुत छोटे थे। हाँ, उनको ठीक अभी गांव बने, कोई कैसे आगे पीछे। बाकी ये इनको साथ, ये इनको कोई न आए रहने के लिए, कोई नहीं बसाएगा नया गांव को। बिल्कुल सुनसान है। बाकी 3-4 ज्यादा जैसे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए,
3-4 बजे के बाद में ज़्यादा भीड़ रहती है, घूम के फिर शाम को वापस 6 बजे बंद हो जाता ये है। बंद हो जाता है। हाँ, हाँ। किसी को एंट्री नहीं होती है। और इसके चारों तरफ बिल्कुल फेंसिंग भी करी गई है कि कोई ऐसे एंटर भी नहीं कर सकता। नहीं, कोई नहीं कर सकता। वैसे भी वो एंट्री वो चौकीदार है, वो देखभाल करता है, कोई नहीं आ सकता है। वैसे भी रात को कौन आएगा, इधर बहुत सारे भूत है, कौन आएगा, सबको डर, मन में डर है। डर है। सुनसान जब होता है तो ऐसे ही डर लगता है। भैया आप यहाँ के लोकल हो तो आपने कभी ऐसी कहानी से रिलेटेड सुनी है? जी हुआ है, 1-2 बार हुआ है। कोई आए थे, वो आए तो उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे, ठीक है। फिर आए तो उनको लगा ऐसा भूत डर, फिर वापस चले गए। 1-2 बार हुआ है। वैसे भी रात को कोई नहीं आता है। ये देखो, ये बहुत पुराना है। ये मिट्टी है। ये मिट्टी भी वही उसी वक्त की है अभी की है तो? ये पहले की है। अच्छा। हाँ, बहुत पुराना। ये बहुत ऐसे मकान अंदर से लकड़ी की डाली हुई, ये कि सर्दी में गर्म रहते हैं और गर्मी में बहुत ठंडे रहते हैं। बिना एसी, बिना पंखे, बिना लाइट के लोग रहते थे अंदर। हाँ। अभी कितना ठंडा है। हाँ ठंडा है। जब शाम को ज्यादा सर्दी होती है ना, एकदम वार्म रहता है, क्योंकि लकड़ी है ना, इस हिसाब से। बाकी इधर पहले नहीं लाइट थी, नहीं कुछ नहीं था। ये पिलर भी हाँ उस पुराने हैं बहुत। पहले वैसे भी उनको लकड़ी की वैसे वैसी बने हुए थे, और जगह खिड़की नहीं थी, उस हिसाब से। आइए आगे छत पे, और ये रास्ता हुआ करता था। हाँ, ये पहले उनका रास्ता है। पहले वो मंदिर था। अच्छा, सबका ये पूरा बड़ा गांव था के बीच ये मंदिर था। जब टोटल सब लोगों ने मीटिंग बुलाई थी ना, तब इधर पूरे गांव में बैठ कर मीटिंग बुलाई, फिर कैसे कैसे करना है उस हिसाब से। हाँ? फिर इसे ये पुरानी ये बालकनी थी। अच्छा अच्छा। और लोग यहाँ बैठने के लिए सब कुछ करते थे। अब थोड़ा बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं देखने के लिए धीरे धीरे, फिर 1 घंटे के बाद फिर और भी ज्यादा आएंगे। आप वैसे फॉरेनर्स आप बोलते बहुत ज्यादा विजिट करते थे यहाँ? जी जी बहुत है। फॉरेनर्स तो अभी क्या लॉकडाउन के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। फिर दिसंबर जनवरी वैसे भी इधर फुल रहता है। बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं, उनको क्या कैसे गांव क्यों खाली किया वो सब स्टोरी जानते हैं। ये थोड़े के पत्थर के, आधे पत्थर है आधे लकड़ी के हैं। जी हाँ। ये पानी निकालने के लिए बनाया? वो क्या छत पहले पूरा छत क्लीन था ना, तो बरसात का पानी आता तो नीचे उनको भगोला वगोला रखते हैं। अच्छा, पानी अच्छा। का पीने के लिए। समझ गया। ये बरामदा है। ये जैसे कोई अच्छे पैसे वाले थे ना, उनका मकान ऐसे थे। अच्छा, बाकी पहले आपने देखे थे हाँ, हाँ, कम बजट वाले ये उनके जैसे अच्छे पैसे वाले उनका ऐसा मकान होता था। तब बहुत पैसे वाले माने जाते हैं। ऊपर आज थोड़ा ये कम यहाँ से पूरा आपका नज़ारा आएगा। ये देखिए पूरा सुंदरा। ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है यहाँ की। ये सबसे ऊंची एक ये वो जो और एक मंदिर है जो। तो आपने जैसे बताया कि अमीरों के घर हुआ करते थे बड़े, जैसे कोई पैसे वाला अमीर होता है उनके घर ऐसे बनाए। ये है मंदिर। अच्छा हाँ। पूरे गांव ये मंदिर है और ये देखिए अंदर का नज़ारा।
देखिए बहुत पुराना है, पत्थर बहुत पुराना है। ये संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत में भी लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? ये जैसे ऊंट गाड़ी के पीछे जोड़ते थे, हाँ पहले के जमाने में गाड़ियाँ बस थी, उनके पीछे जोड़ते लोग एक फैमिली के पीछे बैठ के चलने वाले थे। हाँ ऐसे साथ ये बहुत ही पुराना, इनको बोलते ऊंट गाड़ी। हाँ 300-400 साल पुराना तो होगा भैया। हाँ इतना लोग है इस। इतना तो है ही। हाँ ये सबसे बड़ा मकान है। ये जैसे हमारे के जैसे शादी वगैरह होती थी ना, हाँ तो जैसे हम बोलते हैं उनको बीन, हाँ जैसे दूल्हा आता है ना, उनको बीन बोलते हैं। हाँ वो इधर बैठते हैं, तो उनकी सालियाँ वावलियाँ जो हाँ। लेडीज है ना, वो यहाँ से देखती थी। अच्छा ये हमारा उनको बोलते हैं सीसी कैमरा। क्योंकि बाहर वो लेडीज इतनी आती नहीं थी, हाँ। तो जैसे आदमी बैठे उनके सामने हाँ, एकदम हाँ। नहीं आती, तो वहाँ से ये रखा हुआ था देखने के लिए। अच्छा वो आदमी जेंट्स बैठने के लिए अलग था, वो लेडीज की बैठने के लिए अलग था। बैठक जिसे बोलते हैं। हाँ बैठक बोल सकते। ये देखिए एक एंट्री के लिए जो ये पानी जिस छत का आता नीचे हाँ। इकट्ठा करने के लिए, पीने के लिए। ये सब बड़ा- इधर जब पूरा फैमिली बैठने के लिए खाना वाना खाते थे, तो बैठ के खाते थे। ये कोई इनका भी एक अंडरग्राउंड भी है। अच्छा इस अंडरग्राउंड में क्या होता है? अंडरग्राउंड में अभी पहले कोई सामान लामान रखते थे ना, पूरा अच्छा। फैमिली मोटा था हाँ। ना, तो ये सोने के नीचे सामान वामान कुछ रखने के लिए। अच्छा। ये सबसे बड़ा मकान है। ये सबसे बड़ा है। हाँ फैमिली भी बड़ी थी। ये पूरा मोटा मकान है पूरा, कोई छोटे छोटे कोई बड़े हैं, उस हिसाब से बनेगा। लेकिन है बहुत ठंडे, गर्मी में आओगे तो आप इस एसी की जरूरत नहीं, बिना एसी के आराम से सो जाओ। हाँ ये आप इंफॉर्मेशन के लिए लगा रखा है यहाँ पर देखिए कुलधरा, और इनका इतना बड़ा मैप, ये देखिए मैप, इतना बड़ा गांव था जो कि पूरा बसा हुआ था, और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जैसे मैंने बताया था कि 84 विलेजेस थे अराउंड कुलधरा, और रैगिंग करे करते थे सालिम सिंह, पावरफुल मिनिस्टर ऑफ जैसलमेर। और सूखे और अर्थक्वेक के कारण, यहाँ तो वो लिखा हुआ है, उस कारण उन्होंने विलेज को छोड़ा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तो मंदिर है जहाँ बैठक करी गई थी गांव छोड़ने से एक दिन पहले, और 3-4 बड़े बड़े घर हैं, और बाकी तो सारे मतलब ख़त्म हो गए हैं ऊपर से, पर बहुत ज़्यादा अवशेष है यहाँ पर। हाँ। जी वो तो अब तेज आंधियों बरसात के कारण से सब हाँ। छोड़ गए। थोड़ी देर घूमे यहाँ पर, थोड़ी देर बैठे, सब कुछ देखा, मंदिर था और 2-3 बड़े बड़े घर थे, बाकी जो पूरे छोटे थे वो भी देखा। बहुत बड़ा गांव था ये पहले, और जो कि अभी पूरा ख़त्म हो चुका है। ख़त्म तो अभी नहीं, ये 300 साल पहले ही छोड़ चुके थे वो इस गांव को। होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा कुलधरा विलेज का। जब भी अगर आप आएँ तो जो मैंने बताया उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें, और एंट्री का बताया मैंने किस हिसाब से होगी, और जैसलमेर से 20 या 25 किलोमीटर दूर है ये। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे को अगर कुछ भी ट्रिप से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो आपको, तो sagar_शर्मा 543 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आ जाओ वहाँ यार। चलो चलते हैं अब आगे की तरफ। बहुत अमेजिंग प्लेस थी ये, यहाँ पर जो एशियंट जो प्लेस है वो बहुत ही अच्छी प्लेस है, ये एक्सप्लोर करने लायक है जैसलमेर से।